गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो लास्ट वीडियो में हमने द प्लेन्स ऑफ गंगा, जो गंगा के मैदान थे, उनके बारे में पढ़ा था। इन दिस वीडियो, इस वीडियो में हम द पेनिनसुलर प्लेटो, प्रायद्वीपीय पठार, उसके बारे में जानेंगे। लेट्स स्टार्ट, आओ पढ़े। द पेनिनसुलर प्लेटो इज अ टेबल लैंड composed of the old crystalline, igneous and metamorphic rocks। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो टेबल की सतल आकृति का है, जैसे टेबल होता है उस आकृति का है, और ये क्रिस्टल और जो अग्नीय और रूपांतरण शैलें हैं उनसे बना हुआ है। इट वॉज फॉर्म्ड, इनका निर्माण हुआ था ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड के टूटने से और अपवाह से इन जो प्रायद्वीपीय पठार था उनका निर्माण हुआ था। एंड दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास, तो इसीलिए ये सबसे प्राचीनतम जो भूसतल था वो बन चुका है। द प्लेटो हैज ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड हिल्स, तो इस प्रायद्वीपीय पठार में चौड़ाई और शिशलीय जो घाटियां हैं और गोल आकार की जो पहाड़ियां हैं, गोल, वो पाई जाती हैं। दिस प्लेटो कंसिस्ट्स ऑफ टू ब्रॉड डिविजन्स, इस पठार को दो विशाल भागों में बांटा जाता है, नेमली जिनके नेम हैं द सेंट्रल हाईलैंड्स, जो मध्य उच्च भूमि है, एंड द डेक्कन प्लेटियो, और दूसरा जो दक्षिण पठार है, दक्कन पठार है, दक्कन पठार। द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो, जो इस प्रायद्वीपीय का पठार लिंक टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा, नर्मदा के नॉर्थ में, पूर्व में, उत्तर में रिवर कवरिंग अ मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू, जो मालवा प्लेट्यू के एरिया, ज़्यादातर एरिया को कवर करता है, इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड्स, उस भाग को सेंट्रल हाईलैंड्स कहा जाता है, मध्य उच्च भूमि कहा जाता है। द विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड्स, जो विंध्या रेंज हैं वो मध्य उच्च भूमि से गिरी हुई हैं ऑन द साउथ, दक्षिण में, एंड द अरावलीज ऑन द नॉर्थ ईस्ट, और ये नॉर्थ ईस्ट, उत्तर और पश्चिम में अरावली से गिरी हुई है, जो विंध्या रेंज है। द फर्दर वेस्टवर्ड एक्सटेंशन ग्रेजुअली मर्जेस विद द सैंडी एंड रॉकी डेजर्ट ऑफ राजस्थान, तो ये वेस्ट में आगे जाकर धीरे धीरे जो रेतली, सैंडी और पथरीले मारुथल, जो कि राजस्थान के पथरीला मारुथल है, उसमें लुप्त हो जाती है। द फ्लो ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग दिस रीजन नेमली चंबल, द सिंध, द बेतवा, तो यहां पर जो रिवर्स बहती हैं वो चंबल है, सिंध है और बेतवा है। एंड द केन इज फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट, जो केन यहाँ पर जो और केन भी जो है, चंबल, बेतवा, सिंध, केन, तो ये रिवर्स हैं जो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ इनका जो बहाव होता है, दस इंडिकेटिंग द स्लोप, और ये इस ढलान को, स्लोप को दर्शाती हैं, इंडिकेट करती हैं। द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर, जो मध्य उच्च भूमि है वो चौड़ाई वाली हैं, वाइडर हैं इन द वेस्ट में वो चौड़ाई को दर्शाती हैं, बट नैरोवर इन द ईस्ट, और ईस्ट में वो नैरो हो जाती हैं। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेटो आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन, जो इसका ईस्ट का विस्तार है, उसको जो स्थानीय लैंग्वेज में, भाषा में बुंदेलखंड और बघेलखंड कहा जाता है।
द छोटा नागपुर प्लेटो मार्क्स द फर्दर ईस्टवर्ड। जो छोटा नागपुर प्लेटो है वो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन को, जो ईस्ट में पूर्व में विस्तार को दर्शाता है। ड्रेन बाय द दामोदर रिवर, जो कि दामोदर नदी के द्वारा अपवाहित होता है। द डेक्कन प्लेटो इज ट्रायंगुलर लैंडमास। जो डेक्कन दक्कन पठार है वो त्रिभुज आकार की जो भूआकृति है। दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा, जो कि नर्मदा रिवर के साउथ में, दक्षिण में पाया जाता है, स्थित है। द सतपुड़ा रेंजेस फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ। जो सतपुड़ा श्रेणी है वो जो कि चौड़े के बेस के आधार पर है, वो इसके नॉर्थ में पाई जाती हैं। वाइल द महादेव कैमूर हिल्स एंड द मैकाल रेंज फॉर्म ईस्टर्न एक्सटेंशन। तो ये पहाड़ियाँ जो हैं वो इसकी जो ईस्टर्न पूर्वी विस्तार को बनाती हैं, उनका निर्माण करती हैं। लोकेट दीज हिल्स एंड रेंजेस इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। भारत के भौतिक मैप में इन श्रेणी और पहाड़ियों को ज्ञात कीजिए। द डेक्कन प्लेटो इज हायर इन द वेस्ट एंड द स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड्स। जो डेक्कन प्लेटो है वो वेस्ट में ऊंचा है और ईस्टवर्ड्स में, ईस्ट में ये, पूर्व में ये कम ऊंचाई वाला हो जाता है। इनकी एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेटो इज आल्सो विजिबल इन द नॉर्थ ईस्ट। तो जो इनका विस्तार है वो नॉर्थ, उत्तर पूर्व में भी इसकी जो विस्तार को देखा जा सकता है। लोकली नॉन एज मेघालय, और यहाँ पर जो स्थानिक भाषा में इसको मेघालय कार्बी एंगलोंग प्लेटो, इस पठार से के नेम से इसको जाना जाता है। इट इज सेपरेटेड बाय फॉल्ट फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेटो, और ये फॉल्ट के द्वारा छोटा नागपुर प्लेटो से सेपरेट हो जाता है, अलग होता है। 3 प्रोमिनेंट हिल्स अरेंज फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट आर द गारो, द खासी एंड द जैंतिया हिल्स। तो जहां पर जो प्रोमिनेंट मुख्य जो रेंज श्रेणी है पहाड़ियों की, वो गारो जो वेस्ट से टू ईस्ट की ओर जाती है, पश्चिम से पूर्व की ओर जाती है, वो गारो है, खासी है और जैंतिया। द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली। जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स हैं वो डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट और ईस्ट, पश्चिम और पूर्व के किनारों पर पाए जाते हैं, जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स हैं। वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। तो पश्चिमी तट पर जो पश्चिमी घाट हैं वो इसके समानांतर पाए जाते हैं। दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासेस ओनली। ये सतत हैं और इनको केवल जो दरे हैं, पासेस हैं, उनकी सहायता से ही, उनकी मदद से ही इनको पार किया जा सकता है। लोकेट द थाल, बौर एंड द पाल घाट्स इन द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया। तो भारत के मैप में इन बौर, पाल, थाल जो दरे हैं, पासेस हैं, इनको ज्ञात कीजिए। द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स। जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो ज़्यादा ऊंचे हैं पूर्वी घाट से। जो पश्चिमी घाट्स हैं वो पूर्वी घाट से ज़्यादा ऊंचाई वाले हैं। देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 meters एज अगेंस्ट 600 मीटर्स ऑफ द ईस्टर्न घाट्स।
तो ईस्टर्न घाट्स में जो इसकी ऊंचाई, ईस्टर्न घाट्स की जो ऊंचाई है वो तो 600 मीटर्स है। जो वेस्टर्न घाट की ऊंचाई है वो 900 मीटर से लेकर 1600 मीटर्स तक है। द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ। जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो महानदी वैली से, महानदी घाटी से लेकर जो साउथ में, दक्षिण में जो नीलगिरीज हैं वहां तक फैले हुए हैं। इनका जो विस्तार है। द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूस एंड इरेगुलर एंड डाइसेक्टेड बाय द रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो जो ईस्टर्न घाट्स हैं, पूर्वी घाट हैं, वो अस्तथित हैं और इनको जो रिवर्स बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाई में गिरती हैं, उनके द्वारा काट दिया जाता है, डाइसेक्टेड कर दिया जाता है। तो डाइसेक्टेड का मीन्स काट देना। द वेस्टर्न घाट्स काज ओरोग्राफिक रेन बाय फेसिंग द रेन बियरिंग मोइस्ट winds to rise along the western slopes of the घाट्स। तो इस घाट से जो वेस्टर्न स्लोप्स ऊंचाई, वेस्ट में जो ऊंचाई है, घाट की ऊंचाई है, उसके साथ जो आर्द्र हवाएं होती हैं वो टकराती हैं और ऊपर को उठ जाती हैं। और जहाँ पर जो पर्वतीय वर्षा होती है वेस्टर्न घाट्स में, जो वेस्टर्न घाट की ऊंचाई है उससे जो आर्द्र हवाएं होती हैं, मॉइस्चर जिसमें होता है, जिस हवा में, वो इससे टकराती हैं और टकराकर ऊपर की ओर चली जाती हैं। और जहाँ पर जो पर्वतीय वर्षा है, रेन है, वो होती है। द वेस्टर्न घाट्स आर नॉन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स। तो वेस्टर्न घाट्स को जहाँ पर जो स्थानीय अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के जो स्थानिक नेम है उनसे जाना जाता है। द हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीज। जो इसकी हाइट है वो लगातार इंक्रीज हो जाती है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। उत्तर से साउथ की ओर जाते, दक्षिण की ओर जाते, इनकी जो हाइट है वो लगातार इंक्रीज होती है। द हाइएस्ट पीक इंक्लूड द अनामुडी, जिसकी सबसे ऊंची चोटी है वो अनामुडी है, जिसकी जो ऊंचाई है 2695 मीटर्स। एंड द डोडा बेटा, और जो दूसरी वो डोडा बेटा है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर्स। महेंद्रगिरी जिसकी ऊंचाई 1501 मीटर्स इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स, जो पूर्वी घाट का सबसे ऊंची चोटी माना जाता है। शेवराओ हिल्स एंड द जवेड़ी हिल्स, ये पहाड़ियां हैं, आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट। ये साउथ ईस्ट में और द ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट के जो साउथ ईस्ट में पाई जाती हैं। लोकेट द फेमस हिल स्टेशंस ऑफ उदगमंडलम पॉपुलरली नोन एज ओटी एंड द कोडाई कनल। जहाँ पर जो फेमस हिल स्टेशन है जिसको उदगमंडलम कहा जाता है, जो कि स्थानिक लैंग्वेज में ओटी और कोडाई कनाल के नेम से भी जाना जाता है, वो भी यहाँ ही पाया जाता है। One of the distinct feature of the Peninsula Plateau is the black soil area known as Deccan Trap। जो प्रायद्वीपीय पठार की जो मुख्य विशेषता है वो ये है कि यहाँ पर जो ब्लैक सॉइल पाई जाती है जिसको दक्कन ट्रैप कहा जाता है। दिस इज ऑफ वॉल्केनिक ऑर्गन, तो इनका निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। हैंस द रॉक्स आर इग्नियस, इसीलिए यहाँ पर जो अग्निय जो शैलें हैं वो पाई जाती हैं। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डिन्यूडेड, इनका अपर्दन हुआ है ओवर टाइम, समय के अनुसार इनका जो अपर्दन हुआ, एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। और इन्हीं के कारण, अपर्दन होने के कारण इनका जो जहाँ पर जो ब्लैक सॉइल का निर्माण हुआ। द अरावली हिल्स लाई ऑन वेस्टर्न, जो अरावली हिल्स हैं वो वेस्टर्न में पाई जाती हैं, एंड नॉर्थ ईस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार के जे यहाँ वहाँ पर पाई जाती हैं। दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स।
तो ये जो ज़्यादा कटाव वाली हैं, इरोडेड हैं, अपर्दित हुई हैं और ये बिखरी हुई चट्टानें हैं। दे एक्सटेंड फ्रॉम गुजरात, ये गुजरात से लेकर टू दिल्ली इन साउथ वेस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक जो साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पाई जाती है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रीड करेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और सुनना। जो हाईलाइट किया गया है, जहाँ पर जो फेमस जो हिल्स हैं उनकी जो ऊंचाई हाइट है वो दर्शाई गई है, उनको ध्यान से याद करना और लर्न करना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।